उन दिनों की बात है, महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। ये महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों के बीच में नहीं, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हो गया। धर्म का आश्रय लिया है पांडवों ने, अधर्म अन्याय का आश्रय कौरवों ने ले लिया। सज्जनों, युद्ध हो गया। फलस्वरूप कौरव हार गए, पांडव जीत गए, क्योंकि पांडवों की ओर धर्म है। धार्मिक व्यक्ति कष्ट तो पाता है, पर अंत में विजयश्री उसी की होती है। जीत गए। अंत में युद्ध हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र में हो रहा था, और श्री कृष्ण के इशारे को पाकर के भीम ने दुर्योधन की जंघा में गदा का प्रहार कर दिया। जंघा टूट गई, गिर गया, वो रो रहा है। रक्त रंजित अवस्था को जाकर के गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा। मित्र, ये क्या हो गया तेरा? दुर्योधन ने कहा कि तेरे जैसे मित्र होते हुए मेरी ये दुर्दशा। अश्वत्थामा ने कहा, तेरे कर्म ही ऐसे थे। महाभारत का युद्ध तूने लड़ा, कोई बुरा नहीं किया, पर सेनापति बना दिया वो बूढ़े बाबा भीष्म पितामह को, जो तेरी ओर से तन था, पर मन तो पांडवों की ओर से लड़ रहा था ना। जैसे तैसे वो मर गया। सेनापति बना दिया मेरे पिताजी को, और वो भी जैसे तैसे मरे। कर्ण को बना दिया सेनापति। हमारे जैसे यदि नवयुवक योद्धाओं को सेनापति बनाया होता दुर्योधन, तो निश्चित रूप से आज विजय पताका की ध्वजा तेरे सामने फैला रही होती तेरी। दुर्योधन ने रोते हुए कहा, मित्र, आज मेरे पास सेना नहीं है, पर तू तो है ना। मित्र मित्र के लिए क्या नहीं करता है। मैं रक्त से ही तेरे लिए आज सेनापति बनाता हूं, ये रक्त का ही तिलक करता हूं। तू मेरा सेनापति है, क्या मरते समय मेरी कोई इच्छा पूर्ति कर पाएगा? अश्वत्थामा ने कहा, तू बोल के दिखा ना, मैं करके दिखाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि केवल मैं जीता, सुख से तो नहीं जी सका, पर सुख से मर सकता हूं। एक पांडव का सिर काट करके यदि तू मेरे सामने रख दे तो। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, रवि अस्त हुआ है, उदय के पहले पहले एक पांडव नहीं, पांचों के सिर काट के ले आऊंगा। ये ब्राह्मण का वचन है। ये गया सीधा हाथ में शस्त्र लेकर के। उस समय की घटना थी सज्जनों, सायंकालीन की बेला थी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को, द्रौपदी को साथ में लिया और कहा कि चलो तुम मेरे साथ में। कहाँ? बोले कहाँ, किस कौन वीर गति को गया, वो स्थानों का हम निरीक्षण परीक्षण तुमको करवाएंगे। और पांडवों की सैया पर द्रौपदी के 5 बेटा शयन कर गए, क्योंकि कोई शत्रु तो बता ही नहीं था। ये गया सीधा जाकर के देखा कि पांडव ही लेटे हैं, सबके सिर काट दिए इसने। और सिर काट करके वस्त्र में बांध करके रात्रि की बेला में लेकर के दुर्योधन के पास आ गया और कहा, मित्र, जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया, रवि उदय नहीं हुआ, ये अर्धनिशीत बेला है। एक पांडव नहीं, 5 के सिर काट के ले आया। दुर्योधन प्रसन्न होकर के बोला, मुझे 5 से लेना देना नहीं, जिस भीम ने हम 100 को मौत के घाट उतार दिया, उस भीम के सिर को मुझे दो। सज्जनों, भीम का सिर तो था ही नहीं, उसके पुत्र का सिर था। क्रोधावेश में लेकर के दबाया, और जो दबाया वो वायु के गुब्बारे की तरह फूट गया। क्योंकि दुर्योधन ने भीम के सिर पर सैकड़ों हजारों बार गदा का प्रहार किया था, उसको पता था। दुर्योधन रो पड़ा, बोला, मित्र, ये पांडव नहीं, पांडवों के बेटा हैं, ये भीम नहीं था, ये तो भीम का बेटा। ये तूने क्या कर दिया? हा है मैंने ये बैर के द्वेष के चक्कर में क्या कर दिया है?
अब तुम्हारे कुल में कोई रहा ही नहीं, सब नष्ट हो गए। पानी देने वाला, तर्पण वाला, पिंडदान वाला भी कोई नहीं रहा। ये मैंने क्या कर दिया है? तो ये मर गया। सज्जनों, महात्मा मतंग का साप लगा है दुर्योधन को, जब तेरे जीवन में ज्यादा प्रसन्नता होगी, अतिशय दुख होगा, दोनों की संधि होगी, तू मर जाएगा। आज प्रसन्नता हुई कि मेरे शत्रु मर गए, पर दुख हुआ कि शत्रु नहीं, वंश नष्ट हो गया, कोई नहीं रहा। मैंने क्या कर दिया है? उधर पांडव भ्रमण करके द्रौपदी को लेकर के द्वारकाधीश के साथ में शिविर में आए, क्योंकि युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, शिविर लगे थे। जो प्रवेश किया, द्रौपदी ने अपने कक्ष में रक्त रंजित सैयाओं को निहारा, तो नेत्रों से आंसू की धार लग पड़ी, चीख पड़ी बड़ी जोर से। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुददुबास्तु कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। नेत्रों से आंसू की धारा बह पड़ी, बिलख पड़ी, कुर्री की तरह। द्वारकाधीश आवाज लगाई तो हाथ में गांडीव लेकर के अर्जुन दौड़ पड़े। चारों भैया युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव भी आ गए। पर जब अर्जुन ने ये कुदृश्य देखा तो हाथ से गांडीव नीचे गिर गया, बिलख पड़ा। कृष्ण, मैंने इतना महाभारत का युद्ध लड़ा किस लिए? इंद्रप्रस्थ का राजा बनूंगा? बुढ़ापे में मैं क्या बनता, क्या मेरा भाई बनता? हमने तो केवल आशा लगाई थी, एक अभिमन्यु चला गया, पर 5 तो हैं। मैं जिंदा रहा, अभिमन्यु को, मृत्यु को मैं सहन नहीं कर पाया था, पर अब मैंने 5 पुत्रों की याद करके सहन किया। अब तुम्हारे कुल में कोई रहा ही नहीं। भगवान कृष्ण ने विचार किया, इसको मैंने गीता का ज्ञान दिया है, यदि यही दुखी हो गया, मोहित हो गया, तो संसार के लोग कहेंगे जो कृष्ण की गीता अर्जुन के मोह को नष्ट नहीं कर सकी, वो हमारे तुम्हारे मोह को कैसे नष्ट कर सकती है? मेरी गीता का ज्ञान बदनाम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, क्षत्रिय का पहला कर्तव्य है कि वो अपराधी को दंड दे। तू क्षत्रिय है, छात्र धर्म को निभा। तेरे पुत्र बिलक करके कह रहे हैं, पिताश्री सोते हुए हमारे सिर काटे हैं, उसको जिंदा छोड़ना मत। इसलिए मैं तेरा पुनः सारथी बनूंगा। गांडीव उठा और अपराधी को दंड दे, पुत्रों को न्याय दिला। और मैं सत्य कहता हूं कि इस समय विरोधी दल में यदि कोई है और ये कुकृत्य किसी का है, तो वो गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा का। आओ, मैं सारथी बनूंगा पुनः तुम्हारा। सारथी बन के, कृष्ण रथी बन करके अर्जुन बैठे। जैसे ही पीछा किया, अश्वत्थामा घबरा गया, विचार किया कि मुझे छोड़ेगा नहीं ए अर्जुन, क्योंकि कृष्ण साथ में है, अब मेरे प्राण संकट में हैं। सो प्राणों को बचाने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। चलाना जानता था, रोकना नहीं जानता था। पर जैसे ही अर्जुन ने देखा कि अग्नि के समान बाण जलाता हुआ आ रहा है, बस अर्जुन के हाथ कप गए, बड़े विकल होकर के बोल पड़े, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयं कर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण, मेरी रक्षा करो। गांडीव चरणों में रख दिया। अर्जुन बोला कि मेरे पुत्र तो मर गए, पर मेरी बारी है, बाण सामने आ रहा है, ये ब्रह्मास्त्र है, मुझे मार देगा। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, कोई शस्त्र से आक्रमण कर रहा है तो हाथ में शास्त्र लेकर के पाठ करने से काम नहीं चलता है। उस समय तुम भी शस्त्र उठाओ। शास्त्र का जवाब शास्त्र से, शस्त्र का जवाब शस्त्र से। मैंने एक हाथ में गीता को ले रखा है, तो दूसरी हाथ में मैंने चक्र सुदर्शन को भी रखा है।
यदि तुम्हारे लिए कोई छेड़ रहा है, तुम्हारे धर्म पर कोई प्रहार कर रहा है, तुम्हारी माँ बेटी को, बहन को कोई छेड़ रहा है, और तुम उस समय सोचो कि हम गीता का ज्ञान इसको दे करके रक्षा कर लें, बच जाएंगे, ये महामूर्खता है। उस समय शस्त्र का सहारा लेना चाहिए। कानून बाद में आएगा, पहले तुम अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र यदि हाथ में लेते हो तो ये पाप नहीं है, अपराध नहीं है। तुम भी तो शस्त्र जानते हो ना, ये ब्रह्मास्त्र है तो तुम नहीं जानते क्या? इसलिए मेरा इशारा समझ गए, वही करो। अर्जुन ने तुरंत आचमन किया, ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, क्योंकि अर्जुन चलाना भी जानते थे, रोकना भी जानते थे। बहुत भयंकर शब्द हुआ। अंत में तो सज्जनों, इस अश्वत्थामा को अर्जुन ने बांध लिया और घसीटते हुए पकड़ के ले जा रहे। द्रौपदी ने यह दृश्य देख लिया तो चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी बड़ी जोर से। उवाच चाह संत्यस्य बंधनानयनम सती मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी चीख पड़ी और जोर से बोली, अर्जुन एक कुकृत ना करिए, ये आपके गुरुजी का पुत्र है, जिस गुरु ने तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और रोकना भी सिखाया। पुत्र को चलाना सिखाया पर रोकना नहीं सिखाया। उस गुरु के पुत्र को मारोगे? नहीं नहीं, ऐसा पाप मैं नहीं होने दूंगी। भीम ने कहा कि सुन, जो क्षत्रिय ने कही वो कड़ी, जो क्षत्रिय कह के करता नहीं वो क्षत्रिय कैसा है? तूने कहा है कि अपने पुत्रों के हत्यारे को मारेगा तो मारना। आधे पांडव बोले मारो, आधे बोले नहीं, गुरु जी का पुत्र है। द्रौपदी कह रही है, नारी के दुख तीन हैं, तुम सुनो नंद के छैल, एक विधवा एक पुत्र विरहिणी, तीजो सौत को मेल। कृष्ण, गुरु जी के पुत्र को बचाइए। मैं नारी हूं, नारी की पीड़ा को जानती हूं। इसका पिता मर गया युद्ध में, अब इसकी मां का सहारा कौन है? यही तो है ना। मेरे 5 बेटा मर गए, 5 पति तो हैं, जिंदा नहीं लूंगी, पर इसके पिताजी चले गए हैं, ये मर गया तो इसकी मां जो कृपी है उसका क्या होगा? मैं नारी हूं, नारी की पीड़ा को जानती हूं, इसलिए मेरी प्रार्थना केवल इतनी है, इसके पुत्र को बचा। मैं अपने रहते, जीते रहते इसको नहीं मरने दूंगी। भगवान ने विचार किया, आपस में पांडव झगड़ गए, न मर जाए, गृह युद्ध न हो जाए, इसलिए ऐसा करें कि नहीं करें। ऐसी परिस्थिति जब पड़ जाए तो शास्त्र को बीच में लाओ, कानून को देखो, धारा क्या कहती है। अर्जुन ने कहा कि आपसे बड़ा शास्त्रीय पंडित तो कोई है ही नहीं, जय जय। भगवान कृष्ण बोल पड़े, ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आदि चाहिए। पर ब्राह्मण कौन है? बोले जन्म से तो हो, पर त्रिकाल संध्या करता हो, वेद पढ़ता हो, नित्य हवन करता हो, चरित्रवान हो। जो साधु केवल भजन कर रहा है, प्रपंच में नहीं है, ऐसे संत ब्राह्मण बंदनी हैं, इनको मारना नहीं चाहिए। और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बिगड़ी भाषा में आतंकवादी, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो नए नए षड्यंत्र करके नए नए अपराध करेगा, लोगों को मारेगा। कोई धारा नहीं, कोई केस नहीं, सीधे के सीधे बोलो राधे राधे। समझ गए ना? आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई माने जिसने स्त्री और बालकों पर शस्त्र उठा लिया, किसी के खेत खलिहान में आग लगा दी, किसी को धोखे से जहर खिला दिया, किसी की स्त्री और जमीन का हरण कर लिया, बुरी दृष्टि से शस्त्रों को हाथ में उठा लिया, ये आतताई।
अब ये आताताई तो है ही, वो ब्राह्मण भी है, क्या करें। अर्जुन खामोश रहे थोड़ी देर के लिए, और तुरंत क्या समाधान निकाला। श्री सूत जी कह रहे हैं, वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूना बधो नान्योस्ति दैहिकः। जितने बड़े बड़े पंडित हैं व्यास और संत, इनके लिए बड़ा बड़ा सिंहासन बनता है, पूजा होती है, माला भी पहनाते हैं, माल भी देते हैं। तो बड़े सिंहासन पर बैठे हुए लोगों को दंड भी तो बड़ा ही मिलना चाहिए। ये ब्राह्मण है, सम्माननीय है, अपराध किया है तो दंड ऐसा दूंगा, एक बार मैंने सिर काट दिया मर जाएगा, जितनी बार दिन में याद करेगा उतनी बार मरेगा, ऐसा दंड दूंगा। क्या दूं? एक तरफ के बाल बनाए और दूसरी तरफ की मूंछ और दाढ़ी, मणि थी माथे में उसको निकाल लिया, धन विहीन कर दिया, कुरूप कर दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान्निर्यापणम तथा, वो धक्का देकर के समाज से निकाल दिया। बस इससे बड़ी मृत्यु और क्या हो सकती है।